यार दोस्तों, अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ जन्नत का वादा ऐसे ही किया है जैसे जहन्नम का काफिरों से। कुरान में बार बार आता है कि काफिरों का ठिकाना तो जहन्नम ही है और बेशक जन्नत मोमिनों का असल घर है जहाँ पर वो हमेशा के लिए रहेंगे और जन्नत में उन्हें बेहिसाब नेमतों से नवाजा जाएगा। उनके लिए सोने के महल्लात और भी बहुत कुछ होगा। जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया। इसमें अल्लाह ताला ने वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना पहले कभी किसी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर जन्नत का तस्वर भी गुजरा। यानी एक आम इंसान जन्नत के बारे में कितना सोच लेगा, उसमें क्या क्या रख देगा। सब कुछ सोचने के बाद जो जन्नत का ढांचा उसके सामने आएगा, जन्नत उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। दुनिया के किसी चीज़ को जन्नत के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। दुनिया की आला से आला शय भी जन्नत की किसी शय से मुनासबत नहीं रखती। वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी उसके आगे फीकी पड़ जाए और उसका दुपट्टा दुनिया से कहीं दर्जे बेहतर। और एक रिवायत में यूँ है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से तमाम लोग फितने में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा ज़ाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। आप इमेजिन करें कि 12 बजे जब सूरज अपने उरूज को होता है तो उसके सामने चिराग जलाएं, तो क्या उस चिराग की रोशनी आपको नज़र आएगी? बिल्कुल नहीं। आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ उस हूर के दुपट्टे की रोशनी है जिससे सूरज की रोशनी ही फीकी पड़ जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हूर को इतना खूबसूरत बनाया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इस हूर के बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो लोगों में बहुत मशहूर है और यकीनन आप लोगों ने भी ये सुनी होगी कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफ़ेदी 70 हलों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज़ तक नजर आता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह रहमान की आयत नंबर 58, गोया वो याकूत और मूंगा हैं, यानी उनकी मिसाल याकूत और मूंगा जैसी है। इसको ज़रा समझिए कि याकूत एक ऐसा पत्थर है कि अगर तुम उसमें धागा डालो फिर उसे बंद कर दो फिर भी उसके बाहर से आपको वो धागा नज़र आएगा। एक रवायत में इसी तरह के अल्फाज मिलते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहले ग्रोह के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चांद रोशन होता है। ना वो उसमें थूकेंगे, ना उनकी नाक से कोई गंदगी बहेगी, ना वो पेशाब करेंगे, पखाना करेंगे। उनके बर्तन सोने के होंगे, कंघे सोने चांदी के होंगे, अंगीठियों का ईंधन ऊद का होगा, पसीना मुश्क जैसा खुशबूदार होगा और हर शख्स की 2 बीवियां होंगी जिनका हुस्न ऐसा होगा कि जिनकी पिंडलियों का गूदा उनके हुस्न की वजह से गोश्त के ऊपर ऐसा दिखाई देगा जैसे सफ़ेद पानी में सुर्ख शराब दिखाई दे। ना इन जन्नतियों में आपस में कोई इख्तलाफ होगा, ना बुग़्ज़ व अनाद। उनके दिल एक होंगे और वो सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह में मशगूल रहा करेंगे। इस पर गैर मुस्लिम और लिबरल्स लोग तंज़िया तौर पर कहते फिरते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत जिसके आर पार नजर आ रहा हो, लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हीं का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तदाबीर ज़रूर की होती हैं जो हमें वक्त आने पर या उनके एतराज़ आने पर मालूम होती हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी के हाथ में एक मछली है जो बिल्कुल शीशे की मानंद है। इस वीडियो में गौर करें तो ये उन हूरों की वजाहत करती है। दुनिया में एक आदमी इस मछली को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और हैरान कुन तौर पर उस मछली के आर पार उस आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनका गूदा गोश्त उनके हुस्न जमाल की वजह से साफ जाहिर हो रहा होगा। ये मछली इतनी साफ है कि इसके अंदर से कोई नब्ज भी नजर नहीं आ रही, बल्कि इस मछली के अंदर से उस आदमी का हाथ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो इस वीडियो को बार बार देखकर अपने मुसलमान होने पर फख्र कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिसके हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं कि हम अपनी जान और अपने माँ बाप की जान कुर्बान करके भी उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। उन्होंने हमें दीन इस्लाम दिया और अल्लाह ताला से जन्नत के वादे भी दिए, और ना सिर्फ उस जन्नत के वादे किए बल्कि उस जन्नत को ऐसा सजा दिया कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत को रोज़ सजाता है और हर दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जा रही है। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा अपनी आंखें बंद करें और इन बातों से जन्नत का तसव्वुर करें जो मैं कहने लगा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और उसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी फरहत का सामान मौजूद है। सोने चांदी और मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं, और इन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमक
چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غلیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسن و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بست ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائے پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محفوظ ہوتے رہیں گے۔ اس تمام لذتوں پر، اس پر جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اور اس نبی پر جو رحمت للعالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں شمار کر لیا، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو تو نے مجھے ان کی امت میں شمار کر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بات پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں شیر خان، السلام علیکم۔